जिसने कहा मैं आया हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार, साक्षी और आराधना के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के चंगाई वाला स्पर्श अनुभव करें। हम सब आनंद और शांति को अनुभव करें। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है जिसका हृदय पवित्र है, वो ईश्वर के दर्शन करेगा। पर हम अपने आप में जानते हैं कि हम पवित्र नहीं हैं। हम में अनेक सारी अशुद्धता है। अनेक बातों में हम अपवित्र जीवन जी रहे हैं। हमारा हृदय, हमारे मन, हमारा विचार, हमारी भावनाएं। पर प्रभु का वादा है, उनकी भविष्यवाणी है नबी यज़ेकियेल के ग्रंथ के द्वारा कि मैं तुझ पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तेरे जिंदगी में जो भी देव मूर्तियों की अशुद्धता है तुझे उससे मुक्त करूंगा। मैं तेरे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर तुझे रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा और मैं अपनी आत्मा तुझ में डालूंगा, जिसके द्वारा तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ प्रभु, आज मेरी यही प्रार्थना है, तू अपने जल से, पवित्र जल से मुझे शुद्ध कर दे। मेरी जिंदगी को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को तू बदल दे प्रभु, और तू अपनी आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल
करते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय की एक ही पुकार है कि मैं तुझे अधिक जानूं, तेरे प्यार, तेरे सामर्थ्य, तेरी करुणा को मैं पहचानूं प्रभु। और जितना मैं तेरे पास आऊंगा, जितना मैं तुझे अपने अब करीब पाऊंगा, उतना ही प्रभु मैं तुझे चाह पाऊंगा और तेरे आशीषों से मेरा जीवन परिपूरित हो जाएगा। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतने ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो हे प्रभु, हृदय की गहराई से हम तेरी आराधना करते हैं। तू ही मेरा प्रभु, मेरा सच्चा खुदा, मेरा जिंदा परमेश्वर है। अल्फा और ओमेगा तू है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हे प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में मुझे आने की कृपा दे प्रभु। मेरे हृदय को पवित्र बना कि मैं तेरी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन चिंतन करने वाले हैं। शायद हम अनेकों बार इस वचन को सुने होंगे, पर जिंदगी की वास्तविकता में हम कई बार हड़बड़ा जाते हैं। और वो ये वचन ये है, प्रभु कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि जो बाइबल के पंडित हैं वो कहते हैं कि 365 से भी ज़्यादा बार ये वचन बाइबल में दोहराया गया है। अर्थात प्रभु कह रहा है, साल के प्रत्येक दिन के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं डरो। क्यों प्रभु को ये वचन इतना बार बार दोहराना पड़ रहा है? क्योंकि ईश्वर जानता है डर इंसान को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है, उसे खोखला बना सकता है, उसको बांध सकता है, वो जंजीरों में जकड़ सकता है,
वो जंजीरें बाहर नहीं है, वो जंजीरें उसके भीतर है। वो निराशा के गर्त में ढकेला जा सकता है। ईश्वर का कार्य नहीं हो सकता उसके जिंदगी में, और इसलिए परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि हम डर में बने रहे। बल्कि संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र में, दूसरे पत्र में अध्याय 1:7 में हमें बतलाते हैं कि परमेश्वर ने हमें भीरुता की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं प्रदान की है, बल्कि ईश्वर ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। पर हम अपनी जिंदगी को परखें, क्या हम शक्तिशाली हैं? क्या हम में सामर्थ्य प्रकट हो रहा है जीवन की बुराइयों को लड़ने के लिए? क्या जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, क्या हम उनके साथ प्रेम से पेश आ सकते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों को क्षमा कर पा रहे हैं? और क्या हम अपने जीवन के छोटी छोटी बात में संयम रख पा रहे हैं? हम क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, उस पर? बल्कि लग रहा है कि ये ना होते हुए हम में तो ज़्यादा प्रबल क्या है? डर, घबराहट, चिंता, व्याकुलता। अलग अलग नाम से बतला सकती हूँ, पर सच्चाई ये है, डर एक बहुत बड़ा शस्त्र है। डर की आत्मा शैतान के हाथ में इतना बड़ा शस्त्र है, क्योंकि उसे पता है जो कार्य विश्वासी के जिंदगी में विश्वास करता है, ईश्वर के लिए जितना विश्वास महत्व रखता है, उतना ही शैतान के लिए डर महत्व रखता है। ईश्वर विश्वासी के जिंदगी में विश्वास के द्वारा काम करेगा, और शैतान उल्टे उसके विपरीत डर के द्वारा विश्वासी के जिंदगी में कार्य करेगा। और चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने, यानी वो चुरा लेता है हमारी शांति, वो हत्या करता है, वो मार देता है हमारे अंदर के सही सोच, सही समझने की शक्ति, सही फैसले लेने की शक्ति, और वो ख़त्म कर देता है हमारी उम्मीद, हमारी आशा, सपना देखने का हमारी क्षमता, यानी हमें अंदर से खोखला बनाता है। और परमेश्वर बारंबार हमें कहते हैं, डरो मत। यशाया नबी के ग्रंथ के द्वारा एक वचन जो हर एक विश्वासी के ज़िंदगी में कंठस्थ होना चाहिए, उसके दिल में वो अंकित हो जाना चाहिए, वो है इज़ायास का ग्रंथ अध्याय 41:10, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, डरो मत। और मैं हर एक सुनने वाले दर्शक से ये कहना चाहती हूँ, जब आप इस वचन को लेते हैं तो आप इस वचन को अपने नाम से जोड़िए, कि जैसे प्रभु आपका नाम लेकर आपको पुकार कर कह रहा है, डरो मत। जैसे मैं अपना नाम वहाँ पर लगाऊं तो मैं कहूँगी, ईश्वर मुझसे कहता है, डरो मत फाल्गुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ फाल्गुनी, चिंता मत करो फाल्गुनी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। यानी यीशु मुझसे कह रहा है, मेरा ईश्वर मुझे हौसला दे रहा है, मुझे सांत्वना और ढारस दे रहा, कह रहा है, फाल्गुनी, तेरी जीवन की हर परिस्थिति में, मुश्किल में मैं तुझे सहायता दूंगा, तू अकेली नहीं है, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। कितना बड़ा वादा है प्रभु का कि वो हमें संभाल लेगा। हमारी जीवन की कसौटी में हमें दुखी या परेशान या गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वही वचन 13 में, ये मेरे लिए एक अति प्रिय वचन है, अति प्रिय वचन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही रूपात्मक रूप से प्रभु हम पर कुछ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक बेटी जो मेले में गई थी, और मेले में वो अपने पिता का हाथ पकड़ के मेले में थी, जब उसने कुछ अचानक एक बहुत ही आकर्षित एक गुब्बारा देखा, एक खिलौना देखा, तो उसका मन वहाँ भटक गया। उसने पिता का हाथ छोड़कर वो दौड़ पड़ी उस गुब्बारे और उस खिलौने के पीछे, और फिर पिता का साथ छूट गया। वो घबरा गई। अब वो ना खिलौना अच्छा लग रहा है, ना वो गुब्बारा अच्छा लग रहा है, वो रोने लगी। पिता तो देख ही रहे थे, पिता ने तो कभी उसको छोड़ा नहीं था, और पिता उसको बुलाते हैं, बेटी मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर। फिर बेटी को एहसास हुआ, पिता ने तो मुझे कभी ना छोड़ा था। फिर ये मेला जब समाप्त होने के बाद जब वो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये बेटी एक बीच में एक बहुत ही संकरा पुल पड़ता था, और
और बेटी ने, पिता ने कहा बेटी मेरा हाथ पकड़ ले। तब बेटी ने कहा ना पापा, अब मैं ये गलती ना करूं, अब मैं आपका हाथ ना थामूं। तो पापा ने कहा क्यों मेरा हाथ नहीं थामना? बल्कि बेटी ने कहा पापा गलती हो गई मुझसे, अब मैं ना थामूं, अब आप मेरा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अब आप अगर मेरा हाथ थामेंगे तो आप कदापि मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी ना त्यागेंगे। और इसलिए तो प्रभु कहता है इब्रानी के ग्रंथ में, हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं मेरा प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। और इससे मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तो यही वचन को बड़े रूपात्मक रूप से परमेश्वर बताते हैं यशाया के ग्रंथ में अध्याय 41 वचन 13 में, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। देखिए प्रभु ऐलान करता है मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, बेटी ने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अब ईश्वर कहता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूँ मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तेरी बीमारी में मैं सहायता करूँगा, तेरी कमज़ोरी में मैं सहायता करूँगा, तू पाप में भी गिर गई मैं क्षमा करूँगा, तू तेरे जीवन में पैसों की समस्या आ गई चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। क्या मैं 5 रोटी और 2 मच्छी को बढ़ाता हूँ तेरे लिए ना करूँ? मैं आकाश के पंछियों को खिलाता हूँ तेरे लिए ना करूँ? तू तो मेरे लिए कितना महत्व रखता है। यशाया के ग्रंथ में परमेश्वर कहता है तू अनमोल है मेरे लिए, तू महत्व रखता है, मेरी दृष्टि में तू महत्व है, इससे तू डर मत, मैं तेरा ईश्वर तेरे साथ हूँ। इसलिए संत पौलुस बड़े फक्र के साथ कहते हैं, बल्कि हमारा प्रभु जो है उसका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल यानी गॉड हु इज विथ अस, प्रभु जो हमारे साथ है। पर मेरे अनुसार प्रभु केवल हमारे साथ ही नहीं है, प्रभु हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। एंड गॉड इज फॉर अस, वो हमारे लिए है। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि इफ गॉड इज फॉर मी, मेरा ईश्वर अगर मेरे लिए है, वो मेरे विरुद्ध नहीं है, तो कौन मेरे विरुद्ध आ सकता है? इसे आज मैं ये समझती हूँ कि जब से मैंने जाना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, मैंने इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। कौन आपके खिलाफ आ सकता है? क्या कोई अधिकारी, क्या कोई कानून का व्यक्ति, क्या कोई बॉस, क्या कोई बीमारी, क्या बेरोजगारी, क्या है जो संसार में जो आपको खत्म कर सकता है? क्योंकि आपके भीतर रहने वाला आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, वो उससे शक्तिशाली है जो संसार में है। इसे यूहन्ना कहते हैं बच्चों मत डरो, क्योंकि तुम ईश्वर के हो और तुमने उन पर विजयी पाई है, क्योंकि तुम में जो है वो उससे शक्तिशाली है जो संसार में है। और इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज समझ लेना, जैसे नए विधान में भी अनेक लोगों के सामने स्वर्गदूत आए और हर एक व्यक्ति के सामने स्वर्गदूत ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं जकरिया जब वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा के जो पिताजी हैं, जब मंदिर में वो वहाँ धूप चढ़ा रहे थे, स्वर्गदूत के दर्शन करते घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और स्वर्गदूत ने कहा डरिए मत, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आगे चलकर मरियम से कहते हैं, मरियम भी डर गई जब कहा अरे तुम कृपा से पूर्ण हो मरियम, तुम ईश्वर के पुत्र की माँ बनोगी, डर गई, ये क्या है? तब उन्होंने कहा डरिए मत मरियम, डरिए मत, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। चरवाहों से कहा डरो मत, जब वो आए स्वर्गदूतों को देखा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुसमाचार लेकर आया हूँ, आनंद का सुसमाचार। और जोसेफ से कहते हैं, यूसुफ जब मरियम को अपने पत्नी के रूप में ना स्वीकारने के लिए तय कर लिया था, कहा दाऊद के वंशज डरो मत, क्योंकि जो अब मरियम के गर्भ में है वो तो पवित्र आत्मा से है। क्या यही संदर्भ में हमसे प्रभु नहीं कहता? प्रभु हमसे भी कहता है, जब हम डर रहे हैं, प्रभु कहता है तेरी प्रार्थना सुनी गई है। जब हम डरते हैं, प्रभु कहता है तुझे तो प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। प्रभु कहता है ये जो तेरे जीवन में कार्य होने वाला है वो पवित्र आत्मा से होने वाला है। और प्रभु कहता है आने वाले दिनों में मैं तेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, तेरे जिंदगी में मैं कार्य करने वाला हूँ। आज वो प्रभु हमें हौसला देता है।
क्या है मेरे भाई, क्या है मेरी बहन जो आपको परेशान कर रहा है? दाऊद की तरह हो सकता है आपके सामने एक बड़ा गोलियत आ गया है, बीमारी के रूप में, कोई समस्या के रूप में, कोई दुश्मन के रूप में। हो सकता है हम सबों के जीवन में कोई गोलियत आता है, पर चिंता मत करो, वो गोलियत तो आएगा तलवार और बर्छी के रूप में, बर्छी को लेकर, पर आप लड़ोगे किसके नाम से? आप विश्वमंडल के प्रभु उस ईश्वर के नाम से लड़ोगे, जिसने मौत को भी जीता है, जिसने शैतान के सर को कुचल डाला है। वो प्रभु अगर आपके साथ है तो क्या है जो आपको आपको डरा सकता है? और इससे मेरे भाई और मेरी बहन समझ लेना, ईश्वर बार बार कहता है डरो मत, बस विश्वास करो। जायरूस सभागृह के अधिकारी को कहा डरो मत, जब उसने अपनी बेटी के गलत रिपोर्ट को सुना। हो सकता है डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बता दिया, हो सकता है लैब से कुछ आ गया, हो सकता है आपके शरीर में एक जटिल बीमारी आ गई। प्रभु कहता है डरो मत, वो बीमारी पर भी अधिकार मेरा है। वो कैंसर तेरे शरीर को भले ही खोखला करे, पर तेरी आत्मा को बचाने वाला तेरा प्रभु तेरे साथ है। इसे प्रभु कहता है अगर डरना है तो उससे मत डर जो तेरे शरीर को खत्म कर सकता है, पर उससे डरना जो तेरी आत्मा और शरीर दोनों को खत्म कर सकता है। यानी तुम्हें पाप से डरना है, पर तुम्हें प्रभु से कभी भी, जीवन की इन परिस्थितियों से कभी ना डरना, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों पर तेरा ईश्वर विजयी हुआ है, जयवंत हुआ है, और वही ईश्वर आज तेरे साथ है। आमेन। जय यीशु। मेरा नाम सुनीता मस्तान है, मैं बसई से आई हूँ। मेरे लड़के के लिए, मेरा लड़का शौनल मस्तान, उसका मैं साक्षी दे रही हूँ, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा हुआ है ना, बहुत सारा हुआ है। वो जग नहीं सकता है। सब लोग बोलता था कि मर गया मर गया, लेकिन मैंने बोला कि वो कैसा मरेगा, हमारा जीसस हमारे पास आए, मरिया माता हमारे साथ आए, हम कैसे उसको मरने देगा? तो डॉक्टर बोलता है ये हॉस्पिटल से उधर लेके मत जाओ। मैं बोली कि मैं जाएगी लेके उसको, मेरे को जाने का है। तो मैं उसको लेके गई, लेकिन मेरे हाथ में ये लोजरी थी पावरफुल, मैं लोजरी कभी रख नहीं सकती, मेरी लोजरी बहुत चालू थी। तो मैं लेके गई मेरे बच्चे को, जीसस करके, हालेलुया जीसस करके मैं लेके गई हॉस्पिटल में, जैसलोक में हॉस्पिटल में। उधर पहुंची तो उधर 3 डॉक्टर खड़े थे, उसके ऑपरेशन की तैयारी थी। वो बोलता है कि क्या हो गया उसका, ऐसा ऐसा हो गया। वो जिम करते करते गिर गया था, उसको एक बाई ने 1000 रुपया दिया और उसको लेके गया हॉस्पिटल में लेके गया। उधर सब उसकी ट्रीटमेंट हो गई। तो उधर से हम लोग जैसलोक हॉस्पिटल में गया और उसको उधर ट्रीटमेंट हो गया। डॉक्टर बोलता है कि वो जगेगा ना, कोम में जाएगा, मर जाएगा। तो हमने बोला वो मरा जिंदा हमारा लड़का है, लेकिन हमारे पास ये लोजरी की पावर है, उसको कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। ऐसा हम लोग बहुत लोते थे ना, बोलते थे। डॉक्टर बोलता है उसको 8 घंटा ऑपरेशन के लिए जाएगा। तो हमने बोला चलेगा। तो 8 घंटे का ऑपरेशन 5 घंटे में हो गया, लेकिन वो कोमा में था। कोमा में होता 2 दिन कोमा में था। तो मेरे को डॉक्टर बुलाने के लिए आया कि तेरे लड़के को देखने का है तेरे को। तो मैं गई लड़के को देखने के लिए गई। मैं रिप में जाती थी तो वो लोजरी मेरे साथ में, ये ऐसा मरिया माता आया, बोलता है लोती है काय को, ये लोजरी किस लिए करती है? मैं बोलता मेरे बेटे के लिए मैं लोजरी कर रही हूँ, बेटी के लिए लोजरी कर रही हूँ। तो मैं जाते, फिर वो उधर से कहाँ गई, उसने मेरे को बोला कि तू रो मत, तेरा बेटा जिंदा है, रो मत। तो उधर से वो किधर गई तो मेरे को मालूम ना है। मैं गई बेटे के साथ। डॉक्टर बोलता है उसको आवाज़ दो। तो मैंने आवाज़ दिया, शौनल तेरी मम्मी आया है ना, देख मेरे को, देख। तभी मेरे शौनल ने एक आँख खोला। जब भी वो इधर उधर देखता है तभी डॉक्टर मेरे को बोला ये तुम्हारा कौन सा ऐसा जीसस है, कौन सा तुम्हारा लोजरे है? तुम्हारे लड़का अभी सुधे में आया है, बहुत वो अच्छा है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा मेरे को बोला। ये हमारे लोजरे है ना, ये बहुत पावरफुल है। अभी वो ताली भी नहीं बजाता था, अभी ताली भी बजाता है, अभी हाथ भी ऐसा करता है, सब ऐसा हिलाता है। नहीं तो पहले ऐसा साथ रखा था ऐसा, अभी ताली भी बजाता है, हाथ भी उठाता है, सब बोलते प्रेयर। ये हमारी सब जीसस का उसके ऊपर बहुत, जीसस का बहुत उसके ऊपर जीसस हमारा आया है।
उसको बहुत अक्ल दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, उसको नवा जीवन दिया। हम जीसस के आभार मानता है। जीसस, हालेलुया जीसस, मरिया माता का जीसस। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आप कहीं पर भी हो, एक ऐसा मुद्रा लेना, घुटनों पर जाना, हाथ उठाना, या जहां पर भी आप हो बैठे रहना, और हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है। ये समय स्वर्ग नीचे उतर आता है। हमें लगता होगा कि सिर्फ हम ही हमारे कमरे में है, सिर्फ हमारे परिवार हमारे कमरे में है। नहीं, स्वर्ग धरती पर उतर आती है। स्वर्गदूत हमारे साथ है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु, उनकी आराधना कर रहे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से न हटे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे बीच है। हम प्रभु यीशु के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो सही था वही चुना। आज हमने जो सुना वचन में, वो प्रभु यीशु के वचन के बारे में था। ये वही वचन है जो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, और वचन खुद ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खुद ईश्वर है। परम प्रसाद के सामने हम बैठे हैं, यीशु के सामने हम बैठे हैं। ये वही वचन है जो हमें चंगा करता है। ये वही वचन है जो हमें छुटकारा देता है। ये वही वचन है
जो नया जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम सब उसी वचन रूपी यीशु के सामने बैठा है और ये आशीष का समय है। हमने स्तुति, वचन और गवाही भी सुने। अब ये समय है आराधना का। यह समय है जब प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से आशीष देते हैं। हम सब परम प्रसाद के सामने बैठे हैं। ये वही वचन है और प्रभु यीशु के मुंह से निकालने वाले वचन जो कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने पूरे दिल से आप इस आराधना में भाग ले। पूरे मन से इस आराधना में भाग ले। वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी बात को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के रूप में बदल दे। चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है, लेकिन प्रार्थना से प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रिश्तों में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में प्रार्थना के बाद ईश्वर की शक्ति उतरती है। अब सबसे विनंती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। एक ही चीज है जो आपके प्रार्थना को सुनने से रोक सकता है, और वो है आपका अविश्वास। और प्रभु यीशु हमसे यही कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। All things are possible to those who believe। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जो आपको लगता है कि असंभव है। सेहत को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये जो है समय, आराधना का समय, ये आशीष मिलने का समय है, आशीष पाने का समय है। और इसी समय प्रभु यीशु देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम विश्वास में हमारे याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन है। ये वही वचन है जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला है कि विश्वास करने वालों को सब कुछ मुमकिन है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के जरिए, वचन के जरिए, गवाही के जरिए आपका विश्वास बढ़ गया है। उसी विश्वास को लेकर आपको मांगना है। हो सकता है आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हो सकता है कि आप आपके जीवन में कोई अद्भुत घटना चाहता हो, और यह सही समय है जब हम अपने याचना है जो है, मन की मुराद हम प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है उन्हें याद करना और उनका जो
निवेदन है वो भी प्रभु यीशु के चरणों के नीचे रख देना। ये आशीष का समय है। स्वर्ग नीचे उतर आया है। स्वर्गदूत जो है तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बस आपको विश्वास करना है कि आज इस समय ईश्वर ने वो सारे दीवार तोड़ दिया, सारे दीवार जो है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसके कारण आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के परिवार में वो आशीष नहीं आ रहे थे। ये आशीष का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना है, दूसरों के लिए भी स्वीकार करना है, क्योंकि जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं तो इसमें हमें तो आनंद होता ही है, लेकिन ईश्वर की महिमा भी होती है। और हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही इच्छा है कि जब हमारा प्रार्थना ईश्वर सुने तो ईश्वर का भी महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने घर बैठे, आप जहां घर बैठे हैं, आप सबको स्पर्श किया है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान किया है। कई सारे समस्याओं से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है। कई सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। शैतान जिस क्षेत्र में आपके जीवन, आपके परिवार में कब्जा किया था, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। इस समय बस आपको विश्वास करना है। ये अनुग्रह का समय है। वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा अनुग्रह का समय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। अपने घुटनों पर जाएंगे हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं।